रामनगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के पावन क्षण का इंतजार बस कुछ ही दिनों का है। इस महानुष्ठान को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4 घंटे अयोध्या में प्रवास करेंगे। उनका दौरा सप्त ऋषि मंदिर से शुरू होगा, जहां सप्त ऋषियों की प्रार्थना व विशेष वैदिक पूजा संपन्न होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में भगवान लक्ष्मण के समक्ष आराधना करेंगे। ध्वजारोहण का शुभारंभ मुहूर्त 11:58 पर दोपहर 1 बजे के करीब तक निर्धारित है। इसी पवित्र समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराएंगे। ध्वजारोहण के उपरांत प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तथा मंदिर निर्माण के पूर्णता की औपचारिक घोषणा करेंगे। सभी चीजें देखी गई जिस रूट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंदिर परिसर में आएंगे, तो उसका विस्तार से निरीक्षण किया गया। एक उनके कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण चीज जोड़ी गई है वो यह है कि जो सप्त ऋषियों का मंदिर है, उन सभी मंदिरों में वो जाकर प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से उन्होंने आग्रह किया है कि सभी ऋषियों के उनके प्रार्थना के समय पूरी व्यवस्था पुजारी इत्यादि की होनी चाहिए। वो तो यद्यपि पुजारी वगैरह तो रहते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम में संकेत है। शेषावतार मंदिर भी जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम मंदिर में होगा, आप सभी जानते हैं, जिसका अंतिम संबोधन के पहले ध्वजारोहण भी होगा। कल ध्वजारोहण का एक जो मॉक ड्रिल कहते हैं, वह पूरी तरीके से किया गया। जिस लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का पताका भगवान के मंदिर पर शिखर पर लगेगा, उसे भी देखा गया था। वो ऊपर तक लहराता रहा। आज फिर उसका एक मॉक ट्रायल प्रातःकाल होगा और ऐसे संकेत मिले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज अपने समक्ष मॉक ट्रायल देखना चाहेंगे। तो यह जो एक तरीके से तैयारी के विवरण हैं, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, उनके ही नेतृत्व में, उनके ही देखरेख में यह जो पवित्र कार्यक्रम 25 नवंबर का है, उसको संपन्न कराया जाए। बाबू जी, इसके अलावा 25 नवंबर को तो मंदिर पूजा होने का संदेश दिया जाएगा। उसके पहले आज सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए और बड़ी बैठक आप लोग के साथ करेंगे। क्या बैठक में होगी, कितनी देर होगी, क्या रूपरेखा है? यह संभवतः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय और यहाँ का जिला प्रशासन, वह लोग इसको देख रहे हैं। हम लोगों का और विशेष रूप से मेरा तो उसमें कोई एक तरीके से रोल नहीं है। यह अवश्य है कि मैं उनकी सभी बैठकों में और जब तक वो परिसर में रहेंगे वहां उपस्थित रहूंगा। जो भी वो आदेश करेंगे उसको हम सभी नोट करेंगे और उसका पालन करेंगे। खासकर जो खास मेहमान है उसमें किसको किया गया है, कुछ जानकारी आपको?
विशिष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन संख्या ऐसी बताई गई करीब 7,000 या उससे कुछ बढ़ करके संख्या अब हो गई है। और जिनको आमंत्रित किया गया है, अब तो उनकी जो एक प्रारंभिक जांच होती है पुलिस विभाग से, वो भी अब पूर्ण हो गया है। अब उसमें जो लोग आमंत्रित हैं वह अयोध्या धाम के साधु संत होंगे, क्षेत्र के विशिष्ट लोग, विशेष रूप से ऐसे लोग जिनको इतने बड़े कार्यक्रमों में याद नहीं किया जाता है, उनको अब की बुलाया जा रहा है। और राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम वो कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको संकेत किया, वह अंदर आकर सबसे पहले सप्त ऋषि मंदिर जाएंगे, शेषावतार मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर के कार्यक्रम करेंगे, अंत में उनका संबोधन होगा और फिर उनका कार्यक्रम संपन्न होगा। राम मंदिर में कब से एसपीजी जो है कमान संभालेगी, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। चर्चा जो कल बैठक जो आपने किया है, लोगों के साथ वार्ता किया है, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा किया आपने? मुख्य रूप से कार्यक्रम के बारे में चर्चा थी। इसके अतिरिक्त जो कल मॉक ट्रायल हुआ था, उसके बारे में जो लोग उसको जिम्मेदार किए गए हैं उनसे चर्चा हुई थी। और आज फिर हम 11:58 से लेकर लगभग 1 बजे तक का शुभ मुहूर्त है।